नमस्कार। आप सभी का आत्मसिद्धि में स्वागत है। इस चैनल का क्रिएशन जो है वो सिर्फ एक ही उद्देश्य से किया गया है। जो लोग अपने जीवन में साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, योग, मेडिटेशन, वेदांत, दर्शन, सांख्य, इन विषयों को लेकर अपने जीवन में लेकर आना चाहते हैं, इन विषयों को पढ़कर हमारे भारतीय दर्शन का जो ज्ञान है उससे अपने तत्व को जानकर, अपने आत्मन को जानकर, स्वयं सिद्ध होकर एक साधक की भांति इस जीवन को ईश्वर के प्रसाद रूप को प्राप्त करते हुए, सभी भोगों को भोगते हुए जीना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए ये चैनल कार्य करेगा। आगे आने वाले समय में मैं आपके साथ भारतीय दर्शन के, वेदांत के, उपनिषदों के, वेदों के ज्ञान को, मर्मज्ञता को यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा। सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा और साथ में ये भी शेयर करूँगा कि पिछले विगत 10 वर्षों की साधना में मेरा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, एक नॉर्मल इंसान से अपने तत्व को पहचानने की दिशा तक जो विस्तार हुआ अंतर्मन में, वह कैसे हुआ, उसके क्या चरण थे, इन सब विषयों को भी धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो यदि आपको अपनी साधना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं या भारतीय दर्शन, संस्कृति, हमारी सभ्यता, वेद, वेदांत से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो इस चैनल पर आप पूछ सकते हैं। ये चैनल हमेशा निःशुल्क रहेगा, ज्ञान यहाँ पर हमेशा निःशुल्क रहेगा। और इसके साथ ही हम आज के वीडियो की जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उस पर चर्चा करना चालू करते हैं। देखिए, जब भी आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, बीइंग ए स्टूडेंट, आप कोई भी विषय पढ़ते हैं, कोई भी तत्व को जानने का प्रयास करते हैं, कोई साधना में उतरते हैं, तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि आप किसकी बात सुने। तो इसमें हमारा शास्त्र कहता है कि आपको हमेशा गुरु की बात सुननी चाहिए। अब गुरु की बात तो सुन लें, बट आजकल के ज़माने में तो बहुत सारे गुरु हैं, किसकी बात सुने। और गुरु बनना और बनाना और उनकी उपलब्धता बहुत ही सहज हो गई है। हमारे दर्शन में एक बात कही गई है कि शिष्य कभी भी गुरु को नहीं ढूंढता है, हमेशा गुरु ही शिष्य की योग्यता हो जाने पर गुरु को आकर्षित करते हैं अपनी तरफ और उसे वह दर्शन देते हैं, वह विद्या देते हैं जिससे वह अपने तत्व को पहचानते हुए इस जीवन को ईश्वर के आनंदमय स्वरूप को जानते हुए जी सके। तो इसके लिए आपको कोई भी साधना यदि अपने जीवन में स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले एक गुरु बनाना होगा। और गुरु के क्या लक्षण हैं, गुरु कैसे बनाएं, किसे गुरु बनाएं। तो देखिए, गुरु तो बहुत हैं अवेलेबल यूट्यूब पर, बट शास्त्र में एक उल्लेख आया है जिसमें बताया गया है कि गुरु कौन होता है और किसे गुरु बनाना चाहिए। जो तत्व गुरु के होते हैं उनका वर्णन किया गया है। यदि आपको लगता है जिससे आप जुड़े हैं वह इन सिद्धांतों पे आपके लिए काम कर रहा है तो निश्चित ही आपके सदगुरु भगवान हैं। शास्त्रों में लिखा है, अधिगत तत्वः शिष्य हिताय उद्धतः सततम, यानी कि जिसने तत्व को जान लिया है और जो शिष्य के हित के लिए हमेशा हर पल काम करता रहता है वही गुरु है। तो यदि आप जिससे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वह आपका शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, बट गुरु आपको हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। मेरा पर्सनल अनुभव ये रहा है कि गुरु आप जब भी बनाएं तो ऐसे व्यक्ति को बनाएं जो आपके लिए उपलब्ध हो। आपका हित तो वो तभी कर पाएगा ना जब वो आपके लिए उपलब्ध होगा। यदि आपने किसी ऐसे यूट्यूबर को या ऐसे बहुत बड़े सेलिब्रिटी गुरु को अपना गुरु मान लिया है या बना लिया या दीक्षित आप हो गए हैं कि वो आपके हित के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध ही नहीं है, तो हित होगा तो सही, बट आपकी जिज्ञासाओं के
लिए वह उपलब्धता गुरु के पास नहीं है तो आपकी गति जो है साधना की वो ज़रूर प्रभावित होगी, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। तो यात्रा आपकी है, तो नियम भी आपको बनाने हैं। आपके मन में गुरु का जो विचार है वैसे गुरु आपको मिल ही जाएंगे। आपके मन में आध्यात्मिकता का जो विचार है वैसे गुरु आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि गुरु आपको ढूंढ ही लेंगे। इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हमें साधना के पथ पर किसकी बात सर्वप्रथम सुननी चाहिए, तो वह गुरु की बात सुननी चाहिए, क्योंकि गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। इसके बाद हमने ये भी देखा कि गुरु होता कौन है। जो आपके हितों की रक्षा के लिए तत्व को जानने के बाद काम करता रहता है वही गुरु होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और आपका हित क्या है, यहाँ पर इसको भी थोड़ा समझ लेना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति विशेष के मन में बहुत सारी सांसारिक इच्छाएं हैं, मटेरियल डिज़ायर्स हैं। सब चाहते हैं कि मेरा हित तो फलानी चीज़ को प्राप्त करने में है, नई गाड़ी नया घर लेने में है। ये आपका हित नहीं है। आपका हित, जब यहाँ पर हित वर्ड का यूज़ हुआ है तो यहाँ पर इसका यूज़ पूर्णतः आध्यात्मिक है। आपका हित आपकी प्रकृति को जानने में है, आपके स्वत्व को जानने में है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका तत्व क्या है, अपने आत्मन को जानने में है, अपनी आत्मा को जानने में है। क्योंकि आप जब इसे जान लेते हैं तो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इससे अच्छा हित तो कोई हो ही नहीं सकता। यदि आप ये मान बैठे हैं कि किसी को गुरु बनाने के बाद आपको मटेरियल डिज़ायर्स फुलफिलमेंट होंगी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होंगी, बट ये उम्मीद रखकर गुरु बनाना और हर उस हित के लिए जिसको शास्त्र कहता है वहाँ पर मटेरियल डिज़ायर्स को ढूंढना गलत होगा। और उसी गलत से मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, जहाँ तक आपको उचित लगे। मेरा काम आग्रह करना है, मैंने कर दिया। आपकी मर्जी लगे तो कीजिए। दूसरी बात, आप अपनी साधना से संबंधित आपके कुछ भी प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। आप ध्यान में, मेडिटेशन में, योग में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना है या आपकी कोई दुविधाएं हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और कमेंट्स में नहीं पूछ सकते तो डिस्क्रिप्शंस में जाके आप चैनल का ईमेल आईडी ले सकते हैं और उस ईमेल पे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरे पास समय का अभाव रहता है, बट जितना भी समय मैं अपनी साधना और अपने कर्म करने के बाद जो निकाल पाऊँगा उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। और साथ ही ये भी कोशिश करूँगा जो कमेंट्स के माध्यम से जिन प्रश्नों के उत्तर मैं नहीं दे पा रहा हूँ उनके ऊपर भविष्य में कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय माई की।